हेलो, दिस इज मतीन रजन। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल अमजद ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, तो हमने क्लियरली डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट रिफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। एक ऐसा रेट जिस पर एक करेंसी दूसरे करेंसी से चेंज की जा सकती है। जैसे कि हमने बोला $1 इज इक्वल टू 50 रुपये चल रहा है, यानी $1 को 50 रुपए के कम $1 दे के हम लोग 50 रुपये ले सकते हैं या 50 रुपये दे के $1 ले सकते हैं। तो आज जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट डॉलर के कंपेयर में रुपये का $1 इज इक्वल टू 50 रुपये है। इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल को $1 के बदले 100 रुपये देना पड़े या $1 के बदले 30 रुपये देना पड़े, ये भी पॉसिबल है पूरी तरीके से। तो अगर $1 के बदले 100 रुपये देना पड़ता है, मान लीजिए बेस 50 रुपये है, पहले $1 के बदले हमें 50 रुपये देना पड़ता था, अब $1 के बदले 100 रुपये देना पड़ रहा है और बाद में $1 के बदले 30 रुपये देना पड़ रहा है। तो जब ज्यादा देना पड़ रहा है पैसा हम लोग को, तो इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन इसको बोलते हैं। और जब हमें कम रुपए देने पड़ते हैं तो इसको बोलते हैं एप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन होने से क्या होता है, कुछ लोग को लगता है यार रुपए कम हो गया तो ये डेप्रीसिएशन होगा। नहीं नहीं, आपको जब कम रुपए देने पड़े, यानी आपकी वैल्यू रुपए की बढ़ गई है, आपको $1 के बदले 30 रुपए ही देना पड़ रहा है, तो ये एप्रीसिएशन कहलाता है। और जब बहुत ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये डेप्रीसिएशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो इम्पैक्ट ये होता है कि यार डिप्रिसिएशन में इंपोर्ट जो होता है, डिप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्ट कम हो जाता है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है और नेशनल इनकम भी क्या हो जाती है आपकी, ज्यादा हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो डिप्रिसिएशन आपके लिए अच्छा होता है किसी भी देश के लिए, कि इंपोर्ट कम हो जा रहा है। क्यों इंपोर्ट कम हो जा रहा है? क्योंकि यार आप बाहर से सामान नहीं खरीदना चाहोगे, क्योंकि एक सामान, जिस $1 के सामान को खरीदने के लिए जहां पे आपको 50 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, आप 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इस वजह से आप उसे कम खरीदना चाहोगे। अब इसी की कंपेयर में वो लोग जो आपका सामान खरीद रहे थे 50 रुपए में, $1 के बदले इनको 50 रुपए मिल रहा था, अब $1 के बदले 100 रुपए मिल रहा है, तो वो $1 में जो सामान खरीद रहे थे 50 रुपए का, अब वो आधे $1 में वो सामान खरीद सकते हैं। तो वहां के लोगों को यहाँ का सामान कैसा पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। तो $1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 रुपीज। इसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। तो एप्रिसिएशन से क्या होता है? एप्रिसिएशन में जो है आपका इंपोर्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। वाई इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है? बिकॉज जहां आपको $1 के बदले 100 रुपीज देना पड़ रहा था, अब $1 के बदले 30 रुपीज देना पड़ रहा है। तो आपको यार डॉलर इतना सस्ता पड़ जाएगा कि आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा बाहर के सामान खरीदोगे, आप आईफोन खरीदोगे, बिल्कुल, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। आप बाहर घूमना चाहोगे, जैसे कि आप बाहर की ट्रिप करना चाहोगे, यूएस घूमना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपको वही चीज जहां पे यूएस जाने के लिए आपको $5 देने पड़ रहे थे और $5 के लिए 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, नाउ यू हैव टू पे ओनली 150 रुपीज। सो amazingly import will be increased. You will try to purchase some more thing out of foreign countries, and you want to travel foreign countries, you want to get education from the foreign countries. That's why आपका foreign exchange reserve कम भी होते जाएगा, and export will be declined. Why export will be declined? Because them, यानी कि जो यूएस के लोग हैं, जो पीटर है वहां का, जो जॉन है, जो एनी अदर स्टीव है, उनको यहाँ का सामान महंगा पड़ेगा। बिकॉज फॉर $1 नाउ दे आर गेटिंग ओनली 30 रुपीज। पहले उनको 100 रुपीज मिल रहा था, अब उनको 30 रुपीज मिल रहा है। तो मान लो एक शूज जो उनको खरीदना था, जो कि 100 रुपीज का था, पहले उनको $1 में पड़ जाता था, नाउ अब उनको खर्च करना पड़ेगा $3.33। तो एक्सपोर्ट विल बी डिक्लाइन, इसकी वजह से एक्सपोर्ट हो जाएगा कम। एंड ऑल्सो व्हेन एक्सपोर्ट विल बी लेस, तो नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। So this is the funda। सबसे पहले हमने बताया what is the foreign exchange rate। Foreign exchange rate is a rate at which one currency is exchanged from the another। और foreign exchange rate में हमने बताया जब हमारी रुपये की वैल्यू बढ़ती है तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, और कम होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बस कम होने का मतलब जो है वो है रुपये एक्चुअली में ज्यादा देना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं कम होना। और जब कम देना पड़ता है तो उसको बोलते हैं ज्यादा होना। थोड़ा सा माइंड को घुमाने वाला है, बट यही है। जब आप
आपकी रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज ज्यादा देना पड़ रहा है इसका मतलब वैल्यू कम हो गई है, और कम देना पड़ रहा है मतलब वैल्यू ज्यादा हो गई है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आने वाला। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट होते कितने टाइप के हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सब कुछ फिक्स्ड रहता है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिक्स कर देती है यार, आज $1 के बदले हमारा रुपये कितना होगा, ये गवर्नमेंट तय करती है, हम कुछ नहीं करते हैं। $1 के बदले हमें 50 रुपये रखना है, 100 रुपये रखना है, क्या रखना है वो गवर्नमेंट तय करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में पूरी तरीके से मार्केट तय करता है, जिस भी करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। और मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट भी कुछ हिस्से तक उसको तय करती है और कुछ हिस्से तक मार्केट उसको तय करता है, यानी कुछ वो फ्रीली मार्केट में डिसाइड होता है, एंड कुछ सम हद तक, सम लिमिट तक गवर्नमेंट उसको इंटरप्ट करती है। दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड इट इज अडॉप्टेड बाय आवर कंट्री, इट मींस इंडिया। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फ्रॉम इंडिया, as I know I have international following, but for Indians who are my follower, इंडिया में मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। ज्यादा हम लोगों ने बताया ऊपर ऊपर से, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम लागू होते हैं। बस चैप्टर में आपको बस यही देखना है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, बताते होती है हम लोगों ने, और डीप में जाना होगा तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो चैप्टर से पूछा जाता हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक्चुअली में मैकेनिज्म काम करता कैसे, कैसे रेट डिटरमाइन होता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बताते हैं हम लोग। सो आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये बड़ा समझ में नहीं आता लोगों को, और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सा ग्राफ है, डिमांड एंड सप्लाई के कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है, मतलब वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट बन जाता है कि इधर आज के टाइम पे $1 के बदले इतने रुपए देने पड़ेंगे। मान लीजिए वो 50 रुपीज है। आपको यहाँ पे दोनों सिचुएशन बतानी है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम होगी तो क्या होगा। तो हम इसे दो तरीके से बताते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को समझाएं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर एक्सेस सप्लाई होगी तो क्या सिचुएशन होगी, एक्सेस डिमांड होगी तो क्या सिचुएशन होगी, सबको हम लोग इसी एक क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एक्सचेंज रेट राइजेस टू 50 रुपी टू 100, अगर एक्सचेंज रेट 50 से 100 हो जाता है तो पहले आप खुद बताइए कि क्या होगा। पहले आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर एक्सचेंज रेट आज के टाइम पे 50 रुपए, $1 के बदले 50 रुपए देना पड़ रहा था, 50 रुपीज देना पड़ रहा था, नाउ यू हैव टू पे 100 रुपीज फॉर $1, क्या होगा, व्हाट यू गonna do? Will you buy an iPhone? No, because now it is expensive. Will you be able to manage to travel USA? No, it will be expensive. Will you try to travel there to educate yourself? No, it will be expensive. Now you're not going to visit USA, you're not going to buy any USA product because it all will be expensive for you. Now, if it is expensive, you're not going to demand for any foreign exchange reserve. तुम्हें US डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज तुम खरीदने नहीं वाले कुछ, ना तुम आईफोन खरीदना चाहते हो, ना ही तुम यूएसए में घूमना चाहते हो। सो 50 से $100 हो गया, इफ हो गया, सो डिमांड फॉर foreign exchange will be down, will be fall. Yes or no? Yes, absolutely. And for them, अगर यूएस का कोई बंदा यहां घूमना चाहता है तो पहले उसे $1 के बदले 50 रुपए मिल रहा था, नाउ ही इज गेटिंग फॉर $1 100 रुपीज। उसको यहाँ के होटल्स, यहाँ का घूमना फिरना सब कुछ पड़ेगा सस्ता, उसको यहाँ के सामान पड़ेंगे सस्ते, चीप। So they will try to visit here and they will exchange their money from our currency.
So supply of foreign exchange will be rise. So what I'm trying to say is, if exchange rate rises from 50 to 100, two things will be happen. The first thing, we are not going to demand for foreign exchange, we are not going to demand for dollar, so demand for foreign exchange will be fall. Demand for foreign exchange will be fall because it will be expensive for us to manage to go and to travel in USA or to buy any product of USA. But for them, it will be so cheap to be here and to buy a product of India, and supply will rise. So foreign exchange supply, it means we will not going to demand for dollar, but the dollar supply will be rise because वहां के लोगों को ये सस्ता पड़ेगा, so it will be rise. It will be a situation of excess supply. Yes, it will be a situation of excess supply. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो जाएगी. नाउ इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. दे आर डिमांडिंग फॉर आर रुपी, एंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी भी डिमांड ज्यादा होती है वो करेंसी अपने आप एप्रिसिएट होने लगती है. और कोई भी करेंसी जब एप्रिसिएट होती है तो नीचे आती है, तो 100 की जगह वो वापस से कहां आ जाएगी, 50 पे आ जाएगी. तो यही आपको बताना चाहता है. इफ एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम 50 to 100, so do thing will be happen. First thing, demand will be decreased, हम और फॉरेन एक्सचेंज नहीं चाहते, and supply will be increased, and also our currency will be stronger, so it will also be fall. Till then it becomes to equilibrium. तो हमारी करेंसी जो है वो फॉल होगी, वो स्ट्रांग होगी, और तब तक स्ट्रांग होती जाएगी जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाती. ये हमने समरी बताया यहाँ पे. एंड द सेकंड टॉपिक, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, तो एक्सेस सप्लाई में यही होता है यार कि एक्सेस सप्लाई का मतलब वो लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हो रही है एंड डिमांड कम होती जा रही है आपको ऊपर, तब भी आपको बताना यही है सारा मैकेनिज्म, फिर इक्विलिब्रियम में कैसे आते हैं. सेकंड थिंग आपको बतानी है जस्ट अपोजिट. अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट 50 से 30 हो जाता है, डाउन हो जाता है, इन दैट सिचुएशन हमको अब फॉरेन की चीजें पड़ेंगी सस्ती. यस, बिल्कुल सस्ती पड़ेंगी, तो डिमांड हम ज्यादा करने लगेंगे. हम सब लोग को यूएस डॉलर चाहिए होगा, बिकॉज आईफोन खरीदना आप सस्ता हो जाएगा, यूएस घूमना आप सस्ता हो जाएगा. एंड नॉट ओनली यूएस, आप किसी भी कंट्री जाओगे फॉर विजिटिंग एनी कंट्री, यू वांट टू विजिट बाली, बैंकॉक, इवन दुबई, यू हैव टू एक्सचेंज योर करेंसी फ्रॉम यूएस डॉलर. तो डिमांड विल बी राइज. या 30 रुपए में ही मिल जा रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी इसकी, और वहां के लोगों को महंगा पड़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और इसकी वजह से हमारी करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी, हमारी करेंसी की कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, हमारी करेंसी पूरी तरीके से हो जाएगी वीक. और वीक हो जाएगी तो फिर ऊपर जाएगी, और तब तक ऊपर जाएगी जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाती. सो दोनों सिचुएशन में हम लोग को यही चीज लिखनी है. अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊपर जाता है, 100 हो जाता है, 50 से 100 हो जाता है, तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सप्लाई विल बी राइज, करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी और नीचे आएगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. जस्ट उल्टा होगा, 50 से 30 होगा तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, हमें आईफोन चाहिए होगा, हमें यूएस घूमना होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, वहां के लोग यहाँ नहीं आएंगे, करेंसी वीक हो जाएगी क्योंकि हमारी डिमांड करेंसी की कम हो जाएगी, और ये ऊपर जाने लगेगी जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते. तो इससे आप नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है. कई बार हमने आपको बताया जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर है एंड ऑल्सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों मिला के 6 नंबर का आता है. मोस्टली यही क्वेश्चन पूछता है, इसी टॉपिक में से कुछ घुमा फिरा के पूछता है, आपको यही आंसर देना होता है, हाउ टू डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम को इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है. कभी कभी पूछ लेता है एक्सेस सप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा.
एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड में क्या होता है, एक्सेस डिमांड हो रहा है मतलब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम फॉरेन घूमना चाहते हैं, हम वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ की चीजें खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लेना चाहते हैं, दैट्स इट। अगर वहां से सप्लाई ज्यादा हो रही है तो मतलब वो लोग यहाँ पे घूमना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे एजुकेशन लेना चाहते हैं, दैट्स इट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम का। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, इस चैप्टर का पूरा एक तरह से देखा जाए तो समरी है, और पहले भी जो हम लोगों ने पढ़ाया वो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।